तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो कॉमन कोड है हम उठा लेते हैं जस्ट टू अवॉइड कि ठीक है जी। सो दिस इज अ फर्स्ट फाइल, जो बेसिक सी फाइल है, और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कहीं भी, जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर देती हूँ, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर एंड we have our one.html. So after that we can set the title as well, layout for web page. तो ये ऊपर टाइटल आएगी, उसके बाद we can make a div, इसको मैं हटा ही देती हूँ। So first is the div, you can say class is equal to box1. जैसे हमने क्लास बनाई है पर हमने इसको CSS नहीं दी, सो वी कैन हैव क्लास बॉक्स 2। ठीक है, सो अभी हमने कुछ इसका एरिया डिफाइन नहीं किया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। सो रन पे आप क्लिक करो, रन पे क्लिक करने के बाद हमारे को कोई डिमार्केशन ऑफ बॉक्सेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो इन दैट केस हेड के अंदर आपने देना स्टाइल टैग, स्टाइल, ठीक है, और ये स्टाइल टैग क्लोज किया। यहाँ पर डॉट बॉक्स 1, देन वी हैव width दे दी 50% of screen, and then we have height, what you can say is you can say 100% ले लेते हैं स्क्रीन की 100%, and then we have background color you can say red, green, blue, जो लेना है ले सकते हैं। उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एंड कॉपी करने के बाद इसको हम बॉक्स 2 कर देते हैं, ठीक है, और विथ 50 बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने ब्लू दे दिया। तो अभी ये जो बॉक्सेस हैं ये एक के नीचे एक आएगा। I had done some mistake. No. मैं अगर ऊपर नीचे आने हैं तो दोनों की 100% हाइट कैसे हो सकती है? ये भी है। तो मुझे तो ये था ना कि 50-50 आएंगे। अच्छा ओके, वो नीचे एक के नीचे एक आएगा तो 100% नहीं हो सकती। हाँ जी, मेरी बैटरी 200 px ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। अगर वैसे करें तो 100 आ सकती है ना, अगर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो अच्छा, उसकी 100% की है। हाँ 100% में ये हो जाएगा कि स्क्रीन ही पूरी घेर ली उसने, तो फिर कैसे आएगा। हाँ जी। अब ये जो बॉक्स 1 है, एक के नीचे एक आ रहा है, तो वी कैन सेट अ प्रॉपर्टी लाइक फ्लोट, यू कैन से वन इज लेफ्ट एंड अनदर वन इज राइट। तो दो ही प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की,
या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो एक को हम लेफ्ट में डाल देते हैं, एक को हम राइट में डाल देते हैं। ठीक है, वी हैव, और अगर आप इसको करेंगे 100, अब 100 कर सकते हैं। यस मैम। नहीं, हुआ नहीं यार, 1 मिनट जस्ट। मेरी, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको एक रैपर में डाल देते हैं, आउटर मोस्ट कंटेनर सेट कर देते हैं। ठीक है, सो वी हैव div क्लास आउटर, और कायदे से तो 100% होनी चाहिए। आपने 600% कर दी। अब ठीक है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम यही थी कि हमें दो डिव 100% नहीं हो सकते आई थिंक, तो मैंने इसको क्या किया, जस्ट फॉर सेक ऑफ सोल्यूशन, मैंने इसको आउटर मोस्ट डिव में बना लिया और ओके। उसको फिक्स दे दी। तो जितना हम इसको करेंगे उतना ये जाएगा, बट फिर भी मुझे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना। तो वी हैव मैक्स हाइट 100% तो होना चाहिए। हाइट फिर फिक्स ही होगी। तो कोई कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेनी चाहिए कोड लिख के, मुझे तो अगर होती है यस तो मैम। मैं अपने हिसाब से कोड लिख के देख लेती हूँ। अभी इसी कोड को अगर हम यू कैन से कि और थोड़ा सा अच्छा करना है कोड को, तो इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, विथ 50%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से ना हम ये कोड डिफरेंट कर देते हैं। बॉक्स, हाँ, ठीक है। ये हमने एक कॉमन क्लास ले ली, मतलब जो इनका सेम था ना दोनों बॉक्सेस में, वो तो मैंने ऐसे ले लिया। यस आ, मैम। ये जो है, अब इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर, कलर। यहाँ पर बॉक्स कर दिया, क्योंकि मैंने उसमें ले लिया ना कॉमन वाले यस में। मैम। दो क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने एक कलर कॉमन, भी चेंज करना पड़ेगा मैम। हाँ कलर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम है। तो यस मैम। इंस्टेड ऑफ ठीक कलर है। यू कैन गिव द बॉर्डर ऑल्सो, बॉर्डर दोगे तो वैसे चेंज यस हो मैम। जाएगा, है ना, बॉर्डर दे दो। हाँ ये जी। दो कलर है, जैसे पीएक्स सॉलिड, शोइंग बिलो। वो ज्यादा पीएक्स हो गया विड्थ में। ओके, 1 सेकेंड,
फिर हम इसको 49 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, 42px है ना, 49 लेके देखते हैं। ये आ गई है समझ, हाँ गुड। हाँ जी मैम। सो देयर इज अ गैप फॉर 49.5। सेवन। अभी अगर ये जैसे हमने किया है तो इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं, अभी इतना ताम झाम किया है हमने, तो एक और तरीका भी है। ये फ्लोट की जगह हम प्रॉपर्टी, अभी जैसे इसको मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट बना देते हैं, ठीक है। जब इसको कमेंट बनाएंगे तो ये मतलब चलेगा नहीं कोड, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट नहीं चल रहा है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इसको डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन, इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस। और लेफ्ट चल रहा है, डिस्प्ले इनलाइन नहीं वर्क कर रहा। बेसिकली जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो किसके लिए होती है, डिस्प्ले CSS। So we have display property. So इसमें क्या किया है, की टैग दिया है जिसमें डिस्प्ले नन है। जो डिस्प्ले नन होता है उसका मतलब होता है कि वो शो नहीं होना चाहिए। ये- p.ex1, यहाँ पर p तो है ही नहीं कहीं। चलो एनीवेज, ये ना गलत है प्रोग्राम थोड़ा सा। अगर हम ये सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखें कि डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपको शो करना है नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम्म, आपको शो करना है तो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके मैम। और अगर हमें नहीं शो करना तो डिस्प्ले हाइड। और अगर एक ही लाइन में करना तो डिस्प्ले इन लाइन। ओके मैम। तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ वैलिड एग्जांपल हियर, सो दिस इज ए। It's not given examples. वापस चलते हैं, किसी और साइड पे देखते हैं example। अच्छा तो डिस्प्ले देखो यहाँ पर ये डिस्प्ले इनलाइन लिखा है ना,
हाँ वैसे जी। पैराग्राफ क्या होता है, ब्लॉक लेवल होता है, पैराग्राफ ब्लॉक लेवल होता है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं हमने उनको इनलाइन बनाना है, इनलाइन का मतलब एक ही लाइन में आए। तो ये सारे पैराग्राफ एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमने पैरा को क्या लिखा है, पैराग्राफ को डिस्प्ले इन लाइन। मे बी इट्स नॉट वर्क विद डिव, डिव के साथ वर्क नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है। इसमें ना कोई वैल्यू वैसे लिख देते हैं, ऐसे कोई वैल्यू डाल देते हैं, फिर हम इसको हाउ इट्स शोइंग डिस्प्ले इन लाइन, यस। हाँ ठीक है। मतलब इनलाइन का मतलब ये है कि मतलब एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट ही कर दिया तो दोनों एक ही जगह क्या होता है, एक के पीछे एक लग गया, ठीक है। हाँ जी। और अगर मैं ऐसे करती हूँ फ्लोट लेफ्ट एंड राइट, होता क्या है कि जब हमें पता है कि हमारे दो ही डिव है, ठीक है, हाँ जी। और हम उसको लेफ्ट एंड राइट सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ मेरे जो नंबर ऑफ डिव्स हैं, जो नंबर ऑफ कंटेनर हैं जो एक ही लाइन में है, वो काफ़ी सारे हैं, जैसे 6 या 7 हैं। तो अब मैं लेफ्ट राइट तो मैं तो दो ही जोड़ सकती हूँ ना, बाकियों को नहीं कर सकती। तो फ्लोट लेफ्ट का जी। मतलब है सब लेफ्ट साइड में चले जाए, एक के पीछे एक डिव लग जाएगा। डिस्प्ले इनलाइन का भी मतलब यही है कि एक ही लाइन में लगा लो, ठीक है। यस मैम। एंड तो जैसे अगर हमने ऊपर हेडर का एक डिव बना दिया और नीचे दो बनाने हैं पैरेलल, तो हाँ, इनलाइन ही यूज होगा। मैं फ्लोट लेफ्ट राइट कर रहा था, वो एक ऊपर आ जाता था, एक नीचे लेफ्ट पे आ जाता था। जो मर्जी इसमें यूज़ करो। अब इसी में जैसे हम बना लेते हैं, ये जो आउटर आउटर से पहले हम बना लेते हैं, हेडर बना लेते हैं, ठीक है। कोडिंग इज समथिंग लाइक कि आपका कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होता। मैं खुद तुम्हारे सामने ही कर रही हूँ, और आई मीन मुझे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें कई चीज़ें होती हैं, पता चलती है कि हाँ यार ये तो चल नहीं रहा यहाँ पर, तो अभी क्या करें। तो अगर कुछ प्री डिफाइंड होता है तो वो तो फिर कोडिंग नहीं होती, वो क्रैमिंग होती है, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी जैसे हमने आपने भी बताया कि ऊपर हमें एक चाहिए, बैनर चाहिए, तो मैंने उसको हेडर दे दिया नाम, ठीक है। हाँ तो जी। वी हैव दिस हेडर, और हम इसकी विड्थ जो है वो 100% कर देते हैं। हाइट हम फिक्स कर देते हैं 200 px, और बैकग्राउंड कलर फॉर द टाइम बिंग दे देते हैं। You can see, yeah, 100% भी चलनी चाहिए, व्हाट्स 100%, 100% तो नहीं चलेगा, बॉक्स है ना। जी। 46% देखते हैं, चलो चल रहा है। ठीक है, तो आ ही रहा है, ये हेडर है और यस ये मैम। फाइल है। तो फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट करो, जो मर्जी करो, मतलब देर आर मेनी वेज टू डू वन थिंग। यस मैम। पर फ्लोट लेफ्ट राइट से ना वो मेरा हुआ नहीं था। वो एक ऊपर आ जाता था, एक नीचे आ जाता था। वो पता क्या, नहीं, हाँ कर लेते हैं, कोई वो नहीं, इसको हटा विड्थ की देते हैं। प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था, पता नहीं वो। विड्थ की होएगी प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बॉक्स वन,
डिस्प्ले हटा दी मैं आ गया मेरा भी वो फ्लोट से। इसका जो हम बॉर्डर दे रहे हैं ना, बॉर्डर की वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। बॉक्स साइजिंग से क्या होता है कि जैसे आपके जो बॉर्डर्स होते हैं ना, ये बीच में से ही आएंगे, जो जितनी विड्थ दी है ना वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड अप नहीं करेगा। अगर ओके इसको मैम। 50% दिया है तो 50% में से ही पैडिंग निकलेगी, 50% में से मार्जिन और 50% में से बॉर्डर निकलेगा। ओके मैम। तो इसमें मीडिया क्वेरीज हम लगा के देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट फॉन्ट का कलर नहीं चेंज हो रहा था जो डिव के बीच में है, उसको अलग से डिव देना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, ये अगर हम सपोज इसको पैराग्राफ में दे देते हैं सपोज। हाँ जी, फिर ऐसे करना। अब ये किसके अंदर है? ये बॉक्स वन, फिर हो गया। बॉक्स डॉट आउटर। पैराग्राफ खाली भी ऐसे दे सकते हैं, बट आपके पास अगर बाहर भी पैराग्राफ है, जैसे भी मैं बताती हूँ, सपोज ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, कलर दे दिया, ठीक है, कलर में वाइट दे दिया, ठीक है, ये कलर हो गया वाइट। बट अभी क्या हाँ होगा जी। कि ये जो अगर मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखती हूँ, जी। पैराग्राफ लिखा है और इधर मैंने पी किया, तो ये वाला भी वाइट हो जाएगा। ये भी यस वाइट हो मैम। गया, तो बट आई डोंट वांट कि ये वाइट हो। मैं चाहती हूँ कि जो पैराग्राफ आउटर के अंदर, जो आउटर हमने डिव लिया उसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, ठीक है, जो पैराग्राफ इधर है सिर्फ वो वाइट होना चाहिए। इन दैट केस यू यूज दिस। ठीक है, अब ये ओके ब्लैक मैम। ही रहा और ये वाइट हो गए। अब जैसे ये हमें थोड़ा मिडल में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग सेट कर सकते हैं कि जो भी बॉक्सेस हैं, यस क्योंकि मैम। कॉमन कोड है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पैडिंग जिनसे हमें टॉप और बॉटम से, टॉप से सपोज मुझे 100 पिक्सल की चाहिए, और लेफ्ट और राइट से मुझे को थोड़ी कम चाहिए, जैसे यू कैन से 50 पिक्सल, इस तरह से आएगा। इफ यू वांट इट इन द सेंटर, तो इसको हम 0 पिक्सल ही रहने देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, whatever that comes inside this, it will come in the center, ठीक है। एंड अगर हमें ये चीज़ जो है ये सेंटर में चाहिए, तो भी मैं क्या करूँगी, यहाँ लिखेंगे डॉट हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर पैराग्राफ है, और जो पैराग्राफ है दैट शुड बी टेक्स्ट, नहीं नॉट टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज कर देते हैं, चलो फॉन्ट साइज हेडर जो है, हेडर 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 टेक्स्ट लाइन, अभी थोड़ा ऊपर है,
Again, we can have padding here. For bottom, you can say 100 या 60 पीस ले लेते हैं. लेफ्ट राइट हमें 0 चाहिए. हाँ जी, ये बड़ा हो गया. अगेन हमें क्या करना है, बॉक्स साइजिंग. अभी ये चीज भी हम हर चीज में लिखें तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, ये बॉक्स साइजिंग उठा के ना इसको कट करते हैं यहाँ से. एंड मैं कहती हूँ कि वट एवर द एलिमेंट इज, सबकी जो बॉक्स साइजिंग है वो सबकी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होनी चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस स्टार इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर. अब देखो, अब मैं स्टार पूरे कोड पे लग जाना है बाद में. स्टार का मतलब होता है इन एनी टैग एनी क्लास. मतलब जो है, जो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं, अगर हम बॉर्डर देते हैं, हमें पता ही है बार बार देना है, तो हम उसको स्टार में डाल देते हैं. जैसे मैं कहती हूँ कि जितने भी बॉक्सेस आए उनमें मार्जिन बाय डिफॉल्ट 0 आए, मार्जिन इन पैडिंग, तो स्टार करके मार्जिन इन पैडिंग हम क्या कर सकते हैं, 0 दे सकते हैं. ओके मैम. ठीक है, मतलब जैसे जो भी चीज है, जैसे हम कर सकते थे उसको ऐसे भी कर सकते थे, पर वही चीज है कि अगर आप कोड को बढ़ा रहे हो और आप प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर रहे, कोई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज और आप यूज नहीं कर रहे, तो क्या फायदा उसका. तो जो भी आप लिखते हो कोड अच्छा होना चाहिए. जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, कल को तुमने अपना कोड समझना हो तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि पता नहीं क्या ही चीज लिख दी है तुमने. तो इट शुड बी प्रॉपर इंडेंटेड. जैसे अभी मैं इसमें इंडेंटेशन दे रही हूँ, एक जो लाइन है ना उसमें होना चाहिए. तो जैसे कि ये जो है, जहाँ पे हमने 2 क्लासेस मेंशन या 3 करनी होती है, जैसे आपने ये किया हेडर और पी, नीचे 3 की थी, वहां पे डॉट किस किस के आगे आनी है. जहाँ क्लासेस हैं. हाँ जी, जैसे ये हाँ, ये जैसे आउटर जैसे है, ये था. आउटर. हाँ जी. देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है क्लास डॉट आउटर. डॉट आउटर से रिप्रेजेंट हाँ जी. होता है. और यहाँ जी. पर है बॉक्स. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यस. कि ये पैराग्राफ किसमें है, डॉट आउटर में, फिर डॉट बॉक्स में. ठीक है, तब जाके मैंने पी लिखा है, पी, क्योंकि ये टैग है, ओके मैम. हमने कोई क्लास नहीं दी इसको. अब अगर सपोज करो कि हमारे पास एक पैराग्राफ होता जो कि पर्टिकुलर डिव के अंदर होता. ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ले लेती हूँ, एक div के अंदर ले लेते हैं पैराग्राफ. सो वी हैव div here with no class. ठीक है, तो div close and पैराग्राफ एक लिख देते हैं और अब देखना इस पे वो चीज अप्लाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि वो तो टिप के अंदर आ रहा है ना. हाँ, उस हाँ पे भी जी. अप्लाई हो रही है. जो इनर मोस्ट है उस पे आएगा, दैट मीन्स इनर जो जितने भी एलिमेंट है उस पे आएगा. बट हम इसको चेंज कर सकते हैं. वी हैव डॉट आउटर डॉट बॉक्स div p have color not working. ये पूरा क्लास नहीं देंगे हम, जो आपने ऊपर बॉक्स लिखा है वहां पे बॉक्स बॉक्स 1. नहीं नहीं नहीं, वो तो एक क्लास दे दी ना, या तो बॉक्स 1 दे दो या फिर बॉक्स दे दो. एक ही क्लास दे दी, मतलब
सारी नहीं देने की जरूरत है। ओके। अब ये है कि ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स पैराग्राफ है ना, डॉट आउटर डॉट बॉक्स के अंदर, सबको वाइट दे रहा है। और अगर मुझे इसको ब्लैक देना है तो ये नहीं अलाउ करेगा। हो गया। इसको पहले मैं हटा के देखती हूँ, शायद इसको करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है। एक्चुअली अब मैंने डिव दिया है, डॉट नहीं दिया, क्योंकि मैंने क्लास बनाई नहीं ना। क्लास नहीं बनाई, मैंने क्या किया, एक डिव बनाया और डिव के अंदर पैराग्राफ दे दिया। ये डिव बनाया, डिव के अंदर पैराग्राफ दे दिया। तो जहाँ तो थी क्लास, ये देखो ये डॉट आउटर, ठीक है, डॉट बॉक्स, बॉक्स के अंदर डिव, डिव के अंदर पैराग्राफ। बट अभी ऐसा भी कर सकते हैं, डॉट आउटर डॉट बॉक्स 2 के अंदर क्या है, डिव। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो यही होगी ना। यस मैम। ठीक है, अगर सपोज यही चीज दोनों बॉक्सेस में होती, और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको दोनों बॉक्सेस में कर देते हैं ये, ठीक है। तो मेरे वाला लॉजिक सही है कि डॉट आउटर बॉक्स, उसके अंदर डिव है, उसके अंदर पैराग्राफ है। बट अगर हम तुम्हारे वाला लॉजिक लेते हैं कि जैसे डॉट आउटर है, डॉट बॉक्स 1 है, फिर डिव है, फिर पैराग्राफ है, तो फिर ये वाला नहीं होगा ब्लैंक। क्योंकि यस ये मैम। ये तो फिर बॉक्स 2 के अंदर आता है ना, इसलिए। ठीक है, अभी जो चीज है वो दोनों ब्लैक करेंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस मैम। तो हमने काफी प्रॉपर्टीज की। यू कैन राइट डाउन द प्रॉपर्टी जस्ट टू यू नो हैव लाइक क्विक रिकैप। जैसे हमने जो जो नई प्रॉपर्टीज यूज की है, जैसे हमने यहाँ पर स्टार सिलेक्टर यूज किया है ना, थोड़े से नोट्स यस बना मैम। सकते हो उसके, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, और हमने क्या, एक मैंने, मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ। बॉक्स साइजिंग। हमने स्टार सिलेक्टर किया है। तो हमने अभी क्या क्या टॉपिक्स किए हैं। स्टार सिलेक्टर, जिसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल। देन वी डिड बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, जो कि ये बताती है कि आपके जो बॉर्डर्स हैं, मार्जिन हैं, जो भी है वो विड्थ में से ही रिट्रीव होते हैं। एंड और हमने क्या किया, हमने फ्लोट प्रॉपर्टी की, और हमने डिस्प्ले किया। यस मैम। एंड हाँ जी, डिस्प्ले। और हमने एक तो हमने कि मोर देन वन, जो दो क्लासेस को कैसे हम यूज कर सकते हैं, टू क्लासेस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, व्हाई वी यूज टू क्लासेस, कैन से व्हाई वी यूज टू CSS क्लासेस इन वन टैग। ठीक है, और यस। CSS to you can say child tag। जैसे एक टैग के अंदर टैग है, टैग के अंदर टैग है, तो हम किस तरह से उसको CSS दे सकते हैं। यस मैम। तो अभी हमने जैसे ये किए है, क्लासेस की है, तो हम आईडी भी कर लेते हैं अभी। आईडी बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुमने मुझे एक CSS बना के दी, जैसे मैं इसको क्या करती हूँ, ये जो स्टाइल है पूरा का पूरा ना, पहले तो मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से, और एक नई फाइल ले लेती हूँ, और इस नई फाइल में मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड जस्ट सेव इट इन द सेम फोल्डर लेआउट। और इसको हम एक्सटर्नल CSS बोलते हैं, तो मैंने इसका नाम style1.css कर दिया। सपोज ये CSS तुमने मुझे बना के दी है, ठीक है,
और मैं तुम्हारी CSS को अपनी फाइल में यूज कर रही हूँ। फॉर दैट पर्पस मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, लिंक ref is equal to style sheet and href is equal to जो भी नाम है तुम्हारी स्टाइल शीट का, style.css वन है, style1.css type is equal to text CSS। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है चल रहा है कि नहीं। तो चल रहा है क्योंकि मैं कोड उठा चुकी हूँ और मैं दूसरी फाइल में डाल दिया, पर मैंने दूसरी फाइल को लिंक कर दिया। और अगर मैं इस फाइल में जैसे style1 के नाम से सेव किया मैं हटा रही हूँ तो ये नहीं अप्लाई हो रहा। यस मैम। तो एक्सटर्नल CSS समझ आ गई होगी। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर हम 10-15 पेजेस या जितने भी पेजेस बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो इसी यूनिफॉर्मिटी के साथ चले, तो हम जो ऐसा कोड है जो हर पेज पे सेम है, हर पेज पे जो सेम है कोड, वो हम style1 और CSS में लिखेंगे और जिस फाइल में हम उसको चाहते हैं कि उसका इफेक्ट आए वहां पर हम ये वाली लाइन देंगे, ये वाली। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोड रिड्यूस हो जाएगा, कोड रिड्यूस होगा, कम कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले से ही कोड को कर लिया है ना, एक फाइल में ले लिया, या फिर यस तुमने मुझे बना के दिया, तुम्हारा कोड मैं यूज कर रही हूँ। अब जैसे तुम्हारा कोड है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी क्लासेस समझने से अच्छा है मैं क्या करती हूँ, आईडीज बनाती हूँ, आईडी। सो आई डू यूज हर वो स्टाइल एंड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं आईडी दे देती हूँ हैश, यू कैन से एबीसी को ये आईडी दे दिया मैंने। और यहाँ पर मैं कलर दे रही हूँ, कलर, तो कलर। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर ये हेडर लिया तो हेडर में मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता तुमने क्या कलर दिया है, जस्ट वांट टू यूज माय कलर। सो आईडी इज इक्वल टू यस मैम। एबीसी। right, hash abc id abc। अरे भाई कलर यूज कर रही हूँ एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बैकग्राउंड कलर हो। गलत है ये, बैकग्राउंड कलर लिखते हैं बिकॉज मेरे को था कि ब्लू कलर है, वो चेंज क्यों नहीं हुआ, वो तो आई मीन टेक्स्ट का कलर है ना, तो टेक्स्ट का कलर कैसे हो सकता है, टेक्स्ट का कलर तो वैसे नहीं दिखना, रेड हो या जो भी हो। ठीक यस है, मैम। तो जहाँ मर्जी रखो। ये जो हमने फाइल जो मैंने थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप कर दिया कि ये नहीं चला तो इसको आजमा लेते हैं, जहाँ मर्जी रखो, आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा ही होती है। यू कांट से कि ओके मैं मैम। आगे रखूँ पीछे रखूँ, डजेंट मैटर। आईडी की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे अब तुमने मुझे क्लासेस बना के दी, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा कोड अंडरस्टैंड नहीं किया, मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो मैंने आईडी बना लिया और उस आईडी को यूज़ कर लिया। ठीक है, यस मैम। तो इसलिए हम आईडीज यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्लासेस से काम चला सकते हैं। तो अगर एक क्लास ओके कहीं मैम। इनबिल्ट कोड तुम देखते हो और वहां पर क्लासेस भी यूज हो रही हैं, आईडीज भी यूज हो रही हैं, तो उनका यही मीनिंग है। ठीक है जी, ओके मैम। डन फॉर द डे। यस मैम। यस। तो कल हम करेंगे मीडिया क्वेरीज।